शुरुआत करते हैं इलस्ट्रेटर के साथ। और हम इस बार इसको तो हम सेव कर दे रहे हैं। रोबोट का हमारा ग्रेडियंट कंप्लीट हो गया है। आज मैं आप लोगों को इंकिंग के विषय में बताऊंगा। इंकिंग के विषय में पहले कंप्लीट कर लेते हैं, विच इज़ ब्रश टूल, जो कि आपका इलस्ट्रेटर का ब्रश टूल है। मैंने प्रीवियस ब्रश टूल के बारे में नहीं बताया था, स्ट्रोक ब्रशेस, नहीं ना, याद नहीं? स्ट्रोक ब्रशेस नहीं बताए हैं। मैश टूल बताया, मैश टूल। हाँ, तो अब हम स्ट्रोक ब्रशेस के पहले जाएंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। स्ट्रोक ब्रशेस एक्चुअली में आपके इंकिंग के लिए यूज़ होते हैं। इंकिंग क्या होती है? इंकिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें आप हाई डिटेल्ड स्केचेस के ऊपर में इलस्ट्रेट क्रिएट करते हैं। अब ये जनरली कॉमिक बुक लाइन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। जो कॉमिक बुक लाइन होती है वहाँ यूज़ होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन इसका यूज़ एनिमे यानी मूवीज़ एनिमेज जो होते हैं, या मूवीज़ कार्टून्स जो होते हैं, उनमें भी यूज़ होता है। ठीक है, तो उस जगह पे भी इसका यूज़ किया जाता है। ऑल राइट, सो शुरुआत करने के लिए हमें पहले तो एक इमेज चाहिए होगी, राइट। और हमारी इस क्लास में और कोई कैंडिडेट तो नहीं है ना? कौन थे और जो कि, नहीं, चार ही जन है और आयुषी तो आती नहीं है। तो तीन तीन जन ही हैं हम लोग। तीन जन ही काम करेंगे। ओके, सो चलिए इसमें। क्योंकि टाइम एक्सटेंड हो जाएगा हमारा। और हमने तीन क्लासेस ट्रैक की है। कौन सी वाली? रोबोट वाली। तीन क्लासेस हमने ट्रैक की है, वही टूल्स को तीन बार किया हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप नहीं थे उस समय, उत्कर्ष भी नहीं आ रहे थे। क्या हो गया था? आप, तबीयत खराब हो गई थी, और संदीपन अटेंड कर रहे थे, लेकिन संदीपन के पास कंप्यूटर नहीं है, तो उन्होंने भी उसको वो नहीं किया। कोई बात नहीं, हम इसको आगे और चलाते रहेंगे। विल सी हाउ टू फिक्स दैट। और एक और इलस्ट्रेटर का बैच हमारा शुरू हो रहा है, तो उस बैच पे भी आप ज्वाइन कर पाएंगे, है ना। सो विल सी कि उसमें देख लेंगे। अभी फ़िलहाल मैं एक स्केच लूँगा। और स्केच नहीं है, मैं डायरेक्ट एक आर्टवर्क लूँगा जो कि डिटेल्ड आर्टवर्क इलस्ट्रेशंस का होगा। ठीक है, ये जनरली पेंटिंग से ले सकते हो आप, स्केच से ले सकते हो, जिसमें कंप्लीट ड्राइंग हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम ले रहे हैं एनिमे। अब एनिमे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसमें शेडिंग्स का बहुत ज़्यादा काम होता है। स्केच और शेडिंग्स के बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, और ये इलस्ट्रेशन तीन जगह बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कॉमिक लाइन, दूसरा यूज़ होता है आपका फैशन इलस्ट्रेशंस में, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फैशन लाइन में, और तीसरा यूज़ होगा आपका एनिमेशन में। तीन जगह पे तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सो हम उसी के हिसाब से कुछ क्रिएट करेंगे। व्हाट डू यू थिंक वी शैल डू? आई बी क्रिएटिंग हाई डिटेल्ड वाला कुछ वर्जन। ये देखो, ये कितना अच्छा है। वी कैन वर्क ऑन दिस वन, ये भी बना सकते हैं हम। या फिर और थोड़ा डिटेल्ड आर्ट वर्क। मैं चाह रहा हूँ कुछ ऐसा वाला हो जो कि हम आइकॉनिक भी लगे, मज़ा भी आए बनाते हुए। साइदामा, दिस वन आई रियली काइंड ऑफ एंजॉय द लुक। या राइट, थोड़ा सा डायनेमिक डिज़ाइन है, उस पर ड्रॉ करेंगे। सो इसको सेव कर लेते हैं एज एन इमेज। और हार्डली मैटर करता है कि आप किस आर्ट बोर्ड में इसको बना रहे हैं, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इलस्ट्रेशन को आप स्केल कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस करना क्या है, इसमें आपको ओपेसिटी थोड़ी सी कम करनी होगी, ताकि आप जब इसकी आउटलाइन बना रहे हो तो मिक्सअप ना हो जाए, राइट। तो इसको यहाँ से आप
कंट्रोल 2 कर लेंगे, या फिर इसको मैं पहले थोड़ा सा यूनिफॉर्म स्केल कर देता हूँ, और देन आई विल बी डूइंग कंट्रोल 2 ताकि हम उसको लॉक कर दें। अब ना ये सिलेक्शन कुछ नहीं होगा। ठीक, अब इस कंट्रोल 2, राइट, अब F7 टू टॉगल दी लेयर, और एक नई लेयर उसके ऊपर में बना लेंगे। नई लेयर बनाने का फ़ायदा क्या होता है कि कभी भी ये लेयर आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकती। अगर आप इस पे ड्रॉ कर रहे हैं तो ये यहाँ पे कभी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, ये सेक्शन मैसअप नहीं होगा, ये हमेशा वैसे का वैसे ही रहेगा। चाहे तो यहाँ से भी लॉक लगा सकते हैं इसके ऊपर, यहाँ एक छोटा सा ऑप्शन होता है लॉक लगाने का। अब यहाँ लेयर पे आ गए, और लेयर का सिलेक्शन ये सर्कल पे बिना क्लिक किए नहीं होता है, तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तभी माना जाता है, वैलिडिटी वहीं से होती है कि नहीं तो क्या होता है, आपने अगर मान लीजिए प्रीवियस इसको सिलेक्ट किया हुआ है, आप यहाँ पे हैं और ये इधर पे रह गया, तो वो इधर पे फिर काम होने लगता है, वो इधर पे नहीं जाता है। तो इसलिए फिर हम इसको क्या है, जस्ट टू मेक श्योर कि हम किस लेयर पे हैं, उसके लिए उसको लेके जाते हैं। पेन टैब लगेगा हमें, आप चाहें तो माउस से भी कर सकते हैं। ठीक, तो मैं पेन टैब यूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि आर्ट वर्क जो है वो काफ़ी अच्छा इसमें फ्लूएंट वर्क आता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये माउस से नहीं किया जा सकता, हम माउस से भी, टाइम भी लगेगा, बाकी मैं माउस से भी कर सकता हूँ, मेरा इतना टाइम हो गया कि मैं कर सकता हूँ, बट आप लोग नहीं कर सकते। तो मुझे थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन भी देखना है, तो हम उस हिसाब से इसको कवर अप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चाहिए रहेगा, आपका जो पेंट ब्रश है वो पेंट ब्रश टूल बी शॉर्टकट है, डबल क्लिक करेंगे तो आपको उसकी सेटिंग्स मिलेगी। फिडेलिटी क्या होती है, जनरली जब आप स्ट्रोक लगाते हैं, जब आप स्ट्रोक बनाते हैं, तो स्ट्रोक को स्मूथ करने की जो प्रोसेस होती है उसको वो फिडेलिटी बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्मूथ कितना करना है, कितना एक्यूरेट रखना है। अगर एक्यूरेट रखेंगे ना तो वो हो जाएगा जैगिड, हाँ वो लाइन जैसे हो जाएगा, बट स्मूथ रखेंगे तो वो एक स्ट्रोक के फॉर्म में आएगा, जैसे फ्लुएंट स्ट्रोक है। ठीक है, सो बाकी फिल न्यू ब्रश स्ट्रोक्स, डेफिनेटली हमें ब्रश स्ट्रोक्स को ही कलर देना है। कीप सेलेक्टेड, एडिट सेलेक्टेड पाथ, कीप सेलेक्टेड इसलिए ऑफ क्योंकि जब भी आप स्ट्रोक लगाएं तो वो सेलेक्ट ना हो जाए, क्योंकि आपको फटाफट वर्सेटाइल ड्राइंग करना है ना, फटाफट ड्राइंग करना है, तो उसके लिए एडिट सेलेक्टेड पाथ। हाँ, पीसी कर एडिट सेलेक्टेड पाथ, राइट, तो हाँ सेलेक्टेड पाथ को एडिट भी करना है, तो ये भी है। विद इन 12 पिक्सल्स, दैट मीन्स जुड़ेगा 12 पिक्सल के रेंज में। ठीक है, तो ये एक्चुअली जोड़ने के लिए होता है। अब इसको ओके कर देते हैं, वैसे ही रहने देते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे मुझे कोई ऑप्शन नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि ये जो है ये आपके स्ट्रोक्स पे काम करता है। ठीक है, बस एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, और वो ये कि आपको जब आप इमेज इंपोर्ट करते हैं तो इसका एक छोटा सा बग है, जब इंपोर्ट करते हैं तो पेंट ब्रश काम नहीं करता, तो इसके लिए आपको एक न्यू, उप्स, हमने 4 आर्टबोर्ड का बनाया हुआ था, कॉमिक बुक लाइन, वो अपनी क्लास में नहीं था, दूसरी क्लास में था। 1 क्रिएट विल गॉट समथिंग लाइक दैट, और यहाँ ऑल्ट कंट्रोल 2, ऑब्जेक्ट अनलॉक ऑल तो होना चाहिए, ओके, यहाँ से लॉक कर दिया ना हमने, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, अब ये काम करेगा। आई डोंट नो ये क्यों है, बट है, क्योंकि अब अगर मैं इसको कंट्रोल 2 करता हूँ, एक नई लेयर बनाता हूँ और ब्रश ऑन करता हूँ, तो अब ब्रश काम करेगा। पता नहीं ये बग क्यों है, बट ये है। सो प्रोबेबली अगले पैचेस में वो हट जाएगा। शिफ्ट एक्स शिफ्ट करने के लिए, कलर कर चेंज करने के लिए, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको ब्लैक कर देंगे। ड्रॉ करेंगे तो देखिए कितना मोटा सिलेक्शन आ रहा है। तो सबसे पहले वैल्यू 0.25, ताकि
0.25 रखना होगा, ठीक है। और ये दोनों को सेलेक्ट करेंगे, डिलीट, वैल्यू 0.25, यूनिफॉर्म की जगह वापस से ये वाला ब्रश ले लेंगे, कौन सा, ओवल टाइप का, ताकि ये ऐसा आए। यूनिफॉर्म में जाएंगे, इसको थोड़ा सा पतला कर देंगे, और फिर यहाँ से 0 ठीक है। देन स्टार्ट विथ ड्राइंग स्ट्रोक्स लेयर, दूसरी लेयर सेलेक्ट कर लिया हमने, एंड देन हम शुरुआत करेंगे। अब यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डबल क्लिक करके इसका साइज, साइज तो हमने कम किया हुआ है उसका ऑलरेडी, नहीं वो उस पर असर ही नहीं आ रहा वो। या जैसे ही हम वो प्रीवियस वाला चेंज करते हैं ना, तो उसकी हिस्ट्री उसी में रह जाती है। ठीक है, तो विल स्टार्ट बाय सिंपल कंट्रोल जेड। इसका ट्रिक ये है कि आपको एक ही, स्मूथ कर देगा उसको, है ना। तो इसकी ट्रिक ये है कि बस हर चीज़ अचीव करना है एक स्ट्रोक में, एक स्ट्रोक में, यानी कि अगर मुझे आगे जाना है तो मैं ऐसा करके ये नहीं करूँगा, मैं सिंपल ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा, ऐसा, ठीक है। तो मुझे यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, वो अपने आप स्मूथ हो जाएगा। तो वो हैंड में जैकेट नहीं आएगा, जितना भी आप बना रहे हो उसमें जैकेट लाइन नहीं आएगा। अब अंदर की ओर, गुड इवनिंग सर, क्या हाल है। क्लास तो है बट कुछ, बस अभी 5 मिनट का काम है क्या। हाँ तो 5 बजे आप हैं। अच्छा क्लास आपका अभी नहीं है। अच्छा ठीक, ठीक है सर, आता हूँ सर मैं।
तो जितना हो सके कोशिश करें। रैंडम लाइंस हम डाल रहे हैं ना, मतलब स्ट्रोक्स जहाँ जहाँ हमको दिख रहे हैं हम वहाँ पे स्ट्रोक्स दे दे रहे हैं। कलर पेंटिंग के लिए ना इसमें ऑप्शन है, वही मैं बताऊंगा कि हम कलर पेंट कैसे करें, क्योंकि ये सब लाइंस अलग अलग हैं, कोई भी आपस में जुड़ी लाइन नहीं है, कोई भी शेप जुड़ा नहीं है। पहले पूरा आउटलाइन बनाना है, जितना आपको हिस्सा ड्रॉ करना है। हालांकि ये अलग से भी ड्रॉ कर सकते हैं। 5 में कैसी दिखेंगे स्ट्रोक्स? एक बार में पूरे के पूरे स्ट्रोक्स, है ना? तो मैं 5 नहीं देना चाहता हूँ, मैं 0.8 समथिंग, 7 8 कुछ देना चाहता हूँ, जो थोड़ा सा, है ना, इसको 0.8 रहे तो, है ना, जो उससे बेटर है। और अप्लाई टू स्ट्रोक्स, ये डबल क्लिक करने पर आता है इस पे, तो आपने उसका साइज़ ही बढ़ा देंगे ना, तो थोड़ा सा रैंडम हो जाएगा वो। सी, अप्लाई टू स्ट्रोक्स। अब ये थोड़ा बड़ा रहना चाहिए, हल्का सा, क्योंकि हमें इनकी विड्थ पे काम करना पड़ेगा हल्का सा। तो इसको 0.4, इट्स प्रोबेबली थोड़ा सा बड़ा साइज़, क्योंकि ये 0.8 है और हमारा यहाँ पे वैल्यू जो है वो बिल्कुल 0.8 साइज़ है, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 0.5। या दिस वन इज, दिस माइट गेट बेटर लुक, तो इसको हम यहाँ तक फिक्स करेंगे। और आइज़ तो दिखेंगी नहीं,
ऐसा नहीं भी किए तो ऐसा भी कर देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि बाद में वो जुड़ जाएगा सब। ये लाइंस पूरी ड्रॉ कर लेंगे, जो बीच बीच में गैप्स हैं इन सबको ड्रॉ कर लेंगे। जैसे ये पूरा यहाँ गया, ये गया, शेडोज का हिस्सा, ये पूरा यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। कंप्लीट आपने ड्रॉ कर लिया उसको। ये हाथ का 2 3 4 5 6 7 8, मैं जनरली थोड़ा सा स्केच भी कर देता हूँ। इसको जितनी बार आप ट्राई करके देखें, नहीं हो रहा है तो कंट्रोल Z करके बनाते जाएं। टाइम देना है। माउस से भी धीरे से पकड़ता है, मतलब माउस टाइम तो लेगा, क्योंकि एकदम प्रैक्टिस नहीं रहती ना माउस के साथ हम लोग को स्केचिंग की। हो गए सब अपडेट?
तो है, बॉटल अभी भी हाँ, वो उसको चेंज करना चेंज है। करना, बाकी ठीक है। और इन लोग का मरा वाला भी बनाए हैं, तो कोड नहीं हुआ अभी, हाँ। वो है। सही है, उनको एक्सचेंज कर देना है बस। वही है कि वो आप बताइएगा कि एक बार में एक बंद हो, दूसरा बंद हो, तीसरा बंद हो, ऐसे करके बिल्कुल। कैसे सेट करेंगे, बताइएगा, फिर करेंगे उसको। ज़रूर, हाँ वो वाला ऐड करेंगे, कोड ऐड करेंगे हाँ, कैसे बंद होगा करके। मैं ट्राई करूँगा, बना तो हम्म। ठीक है, नहीं तो फिर बताइएगा। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, ले आइए आप। एक ही चीज़ है जो पीता हूँ मैं एक्चुअली ग्रीन टी पीता हूँ, बट कभी कभार जब नींद आती है तो स्टिंग पीता हूँ। स्टिंग, एक्चुअली क्या, उसमें कैफीन होता है। मेरी मम्मी उसको अल्कोहल समझती है। देखो है तो वो एक इक्वली उतना ही नहीं नहीं, जगाता है वो। नहीं नहीं। हाँ, एक्चुअली क्या है कि वो उसमें बहुत सबसे ज़्यादा मात्रा में कैफीन होता है, 75 ग्राम्स ऑफ। हाँ हाँ, क्योंकि मेडिसिन जैसा लगता है ना स्वाद। तो वो एक्चुअल में मैं एज सच नहीं लेता हूँ स्टिंग, लेकिन मैं कभी कभार जैसे नींद आती रहती है तो फिर स्टिंग ले लेता हूँ, तो उससे लॉन्गर टर्म के लिए काम कर पाते हैं। शेप्स को, जो ये शेड्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कवर करें, जितना आपको समझ में आ रहा है उतने कीजिए, बाद में भी हम वो शेड डाल सकते हैं। उसके लिए भी टूल है हमारे पास कि अगर कुछ मिस हो गया तो हम बाद में डाल देंगे उसको। हाँ, मिल जाएंगे, वो सारे के सारे मिल जाएंगे। जितनी चीज़ों पे कलर डलना है उतने शेप्स तो आपको ऑन रखने ही पड़ेंगे। अगर गैप छूटता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी कवर हो जाएगा उसमें। हम्म, हाँ, एक्चुअली में क्या है, ये हमारा पहला पहला सेटअप ये था, पुराना सेटअप। सो अभी बैचेस कम भी हो गए, और बैचेस कम नहीं हुए, एक्चुअल में क्या हुआ, बैचेस उतने ही हैं। मेन सिचुएशन ये हो गई कि अभी हमारा स्टाफ कम हो गया है, तो हमें अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो इसलिए फिर हमने बोला कि सब चीज़ों को एक जगह कॉम्पैक्ट में ले आया जाए। और ग्राफिक्स के लिए इसलिए लैब अलग बनाई है हमने, ग्राफिक्स के लिए वहाँ लैब हो जाएगी, और 3D के लिए यहाँ लैब है। दैट मीन्स जो हायर कोर्सेज वाले वहाँ बाजू में, और 3D के लिए यहाँ पे जो बैठे हैं, जो हायर कोर्सेज जो लॉन्गर ड्यूरेशन पे करते हैं ना, जिनके में अल्टीमेटली ग्राफिक्स आ ही जाता है, तो फिर उनको ही बस अलाउ इधर पे रख रहे हैं। ठीक है।
ठीक है, थोड़ा सा हमने यहाँ पे विड्थ ऐड कर दी है, और आई थिंक वी हैव कवर्ड क्वाइट अ लॉट, है ना। यहाँ नीचे वाला शेडो भी कवर नहीं हुआ है और ये वाला हिस्सा भी कवर नहीं हुआ है. There is one more thing right over here. और ये वाला इसका क्यूट सा फ्लफी सा कैरेक्टर जो कि सिंपल शेप का है, तो हम जल्दी जल्दी अचीव कर पाएंगे इसको. मैंने इसको ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे रॉन्ग लग रहा था, जो ऑलरेडी बना हुआ है वो एक्चुअली बिल्कुल सेंटर पे नहीं है. सेंटर पे करीब यहाँ पे आएगा ना, ऐसा. सो अब शायद ड्रॉ करने वाले ने मिस आउट कर दिया हो उस चीज़ को, तो हुँ? या वैसे ही बनाया होगा, पर प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से रॉन्ग हो जाता है, तो क्योंकि अल्टीमेटली वो भी इंसान ही है ना. कुछ ना कुछ तो गलती होती है. एनिमे आर्टिस्ट बहुत मुश्किल होता है एनिमे ड्राइंग करना. रीज़न ये होता है क्योंकि ये एक्चुअल एनाटॉमी को बेंड करके बनाया जाता है, तो आपको उसके लिए एनाटॉमी आना चाहिए, जो ह्यूमन एनाटॉमी है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, तब जाके ये ड्रॉ होते हैं. राइट. Alright, we have almost completed. I think we have completed everything. So then we'll turn it off and we'll see something like that. हमने शेड्स ऑफ कर, हमने नीचे की लेयर ऑफ कर दी, राइट. सो हमारे पास ये हो गया. और रही बात ये लेयर की, एक्चुअली मैं इसको अपने से हम ड्रॉ करेंगे अलग तरीके से, हाँ. तो इसको ऑफ करेंगे एंड नाउ वी हैव गॉट आवर लाइन आर्ट. और बाकी चीज़ों को इरेज करने के लिए शिफ्ट ई शॉर्टकट है इरेजर का. यू कैन एक्चुअली इरेज द होल थिंग. ठीक. तब अब हमारे पास अब क्या है, लाइन आर्ट आ गई है. इस लाइन आर्ट को, इसको मैं थोड़ा सेव कर लेता हूँ. लाइन आर्ट को थोड़ा सा डायनेमिक बनाने के लिए, ऑलरेडी थोड़ी डायनेमिक है वो, बट और थोड़ा डायनेमिक बनाने के लिए आपको वही है कि वैल्यूज़ चेंज करना पड़ सकता है, जगह जगह पे सेलेक्ट करके वैल्यूज़ चेंज करने के लिए जा सकते हैं, हाँ. लेकिन यही एक ड्रॉबैक है बस, कि इसमें शिफ्ट डब्ल्यू वाला टूल काम नहीं करता. शिफ्ट डब्ल्यू का टूल का यूज़ क्या होता है, ये एक्चुअली किसी भी शेप को डिफरेंट विड्थ दिया जा सकता है मैनुअली. शिफ्ट डब्ल्यू दबाएंगे तो ये विड्थ टूल पे आ जाएगा, और विड्थ टूल से आप किसी भी लाइन को मैनुअली चेंज कर सकते हो. तो इससे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता है. तो जब पेन टूल से ये चीज़ करते हैं ट्रेसिंग, फिर आप वो मैनुअली शिफ्ट डब्ल्यू दबा के उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, मतलब आप उसको विड्थ दे सकते हैं. लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो इससे ना हो सके, हम डबल स्ट्रोक यूज़ करके भी उसकी विड्थ दे सकते हैं. अब इसमें कलर करना है, और कलर करने के लिए क्या करना होगा, लाइव पेंट. लाइव पेंट एक ऐसा ऑप्शंस होता है जो कि गैप्स पकड़ने के लिए बना हुआ है. यानी आपने स्ट्रोक बनाया तो स्ट्रोक के बीच में अगर गैप आ गया तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि गैप है, तो ये अमूमन इतना शेप होगा, एवरेज अप टू करके पकड़ लेता है कि ये पूरा एक शेप कैसे बनेगा. लाइव पेंट. तो लाइव पेंट जो है उसके लिए आपको पूरे स्ट्रोक सेलेक्ट करके रखने होंगे. सारे स्ट्रोक सेलेक्ट करने के बाद
आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ लाइव पेंट ऑप्शन है, ठीक है। इसको मेक लाइव पेंट करेंगे, ऑल्ट कंट्रोल एक्स शॉर्टकट है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये बोलेगा कि कॉम्प्लेक्स विजुअल अपीयरेंस एट्रीब्यूट्स सच एज ब्रशेस, लाइव इफेक्ट, ट्रांसपेरेंसी, थैंक यू सो मच, एंड stroke alignment options may be lost when converting to a live paint. That means कि अगर आपने थोड़े से कॉम्प्लेक्स, गुड इवनिंग, थोड़े से कॉम्प्लेक्स टूल आपने यूज़ किए हैं तो उन कॉम्प्लेक्स टूल्स को जब लाइव पेंट में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी चली जाएगी, यानी वो कैलकुलेट नहीं होंगे दोबारा, ठीक है। दैट मीन्स आप उसको एडिट नहीं कर पाओगे, सिंपल सी पॉइंट है। तो आपका एक बार में वो लाइव पेंट बन, अंडू कर लीजिए उसको, लाइव पेंट से बाहर निकाल लीजिए, तब आप काम कर सकते हैं, लेकिन लाइव पेंट के दौरान आप उसको एडिट नहीं कर सकते, ठीक। तो जब आप ओके करेंगे तो ये लाइव पेंट बन गया। अपीरियंस में कोई बदलाव नहीं आया, थोड़ा बहुत स्ट्रोक्स में चेंजेस आए हैं क्योंकि उनकी वैल्यू चली गई है, लेकिन अपीरियंस में ज़्यादा बदलाव नहीं। अब इसमें खास चीज़ क्या है कि जब आप के दबाते हैं तो ये कलर फिलिंग ऑप्शन दे देता है। के टूल होता है लाइव पेंट बकेट। तो जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो आप आसानी से उस पर कलर डाल सकते हैं। अब हमारी इमेज जो है, हम इमेज को यूज़ कर सकते हैं, ऑल्ट कंट्रोल यहाँ पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे और कलर पैलेटिंग के लिए इसको चूज़ कर सकते हैं। हम सिंपली इसका स्ट्रोक लेवल फुल कर देंगे और सिंपल इसको सेलेक्ट कीजिए, के दबाइए, राइट, और ऑल्ट दबा के कलर पिक कीजिए। हाँ, ऑल्ट दबाएंगे तो ये आई ड्रॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लिक करेंगे तो कलर आ गया, देखिए कलर इसमें स्टोर है। के दबाएंगे तो ये टूल आ जाएगा। तो पहले इस टूल को लाइए, के दबा के लाइव पेंट, ऑल्ट दबा के इस कलर, और फिर ले जाके फिल, राइट, सेम चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करके पैरों में भी वही कलर कर देंगे और थोड़ी सी कलर वैल्यू डाउन करके शेड्स ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम इसके ऊपर में डबल शेड करेंगे तो बेस बन जाएगा। फिर हम स्ट्रोक्स लगा के या फिर पेन टूल का दे सकते हो, आप ग्रेडियंट भी इसमें दे सकते हो। हाँ, ये वाले, ये अलग से स्ट्रोक पेंट है, अलग से स्ट्रोक पेंट करना पड़ेगा। बाकी आप उसी में अगर ये चीज़ देना चाहो तो वो मुश्किल है। हाँ, वो ग्रेडियंट ही मैनेज करना होगा, तो फिर आपको शेप ड्रॉ करना होगा पेन टूल से और फिर ग्रेडियंट डालने होंगे। सो हम इसको बेस जो है वो फिलअप कर देते हैं। लेट्स जस्ट से यहाँ पे उसने पकड़ा नहीं, यही शेप्स पकड़ रहा है, वो इन शेप्स को नहीं पकड़ रहा। रीज़न हो सकता है ये गैप्स नहीं, गैप्स आ गए हैं तो वो नहीं कर रहा। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पे आपको लाइव पेंट के इस ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ पे गैप ऑप्शन पे जाना होगा। ये बोल रहा है लार्ज गैप्स, यानी पेंट स्टॉप्स एट लार्ज गैप्स। तो अगर मैं इसको स्मॉल गैप्स कर देता हूँ, ओके करता हूँ, तो नाउ मुझे स्मॉल गैप्स भी काउंट होने लगेंगे, राइट। सो हम सिंपली क्या करेंगे, थोड़ा सा शेड यहाँ से उठा लेंगे एंड देन कुछ कुछ जगहों पे शेड वाले हेयर्स पेंट कर देंगे। सी, ये नहीं हो रहा है तो पकड़ के इधर कर दीजिए, अपने आप ज्वाइन हो जाएगा क्योंकि लाइव पेंट है। हम विड्थ पे कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज जो थी, जो पतला सा वो सब आ रहा था, वो गायब हो जाता है। तो हम ए शॉर्टकट से, तो क्योंकि वेक्टर है ना, वेक्टर से तो ए जो टूल है उससे सारी चीज़ें मॉडिफाई हो सकती हैं, तो हमको उसका कोई टेंशन नहीं है।
right, and we'll pick this. पहले बेस तैयार कर लेंगे बाल का। ओवरऑल लाइट शेड के अकॉर्डिंग लाइट्स किस तरफ जा रही हैं तो किस तरफ डार्क बनेगा, किस तरफ लाइट रहेगा, वो चीज़ पहले बना लेंगे। देन ये सा डार्क और ये सा लाइट। समझ में नहीं आ रहा होगा तो नीचे पे एक और लेयर ले लेंगे उसको एकदम नीचे रख देंगे और यहाँ पे उसका कलर जो है वो ऐसा कर देंगे ताकि ये जो वाइट कलर है ना वो ब्लैक समझ में आए कि हम वाइट कलर डाल रहे हैं। जी। फटाफट कलर पुट कर देते हैं।
ए। जो एंकर पॉइंट टूल है ना, उसको यूज़ करके हम लोग उसको खींच रहे हैं। हमारे पास अब यहाँ पे कलर वाइट तो नहीं, लेकिन रेड कलर का आइज है कैरेक्टर का। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ड्रॉ करनी पड़ेंगी, बट थोड़ा सा मैं शेड जो है ना वो डार्क कर रहा हूँ। हल्का सा थोड़ा सा डार्क शेड यूज़ करेंगे, थोड़ा सा और डार्क। राइट, अब इसके बाद इसके ऊपर में जो शेडोज़ हैं, शेडो पेंट्स वगैरह, ये वाला, ये जो ये रह गया हमारा। ठीक, अभी इसको यहाँ तक करते हैं। अब इसके बाद इसको डिटेल्ड में जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिटेल कर लेंगे। राइट, डिटेल्स मीन्स जो शेडिंग्स वाला काम है ना, जो आप यहाँ सॉफ्ट शेड देख रहे होंगे ना, ये वाले शेड्स कैसे देने वो करेंगे। ओके, सो देखेंगे, फिर इसमें शेड्स डालेंगे और फिर इसको स्ट्रोक्स को और थोड़ा पतला करेंगे, एंड विल सी हाउ टू चेंज दैट अपीरियंस। अपीरियंस को चेंज कैसे करना है, इफेक्ट कैसे आना है, वो चीज़ पे जाएंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।